प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। प्रदेश सरकार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज के पावन संगम तट पर महाकुंभ का प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को शुरू हो चुका है। ड्रोन द्वारा भी इस पर नजर रखी जा रही है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है। लोग संगम में आ रहे हैं। अब अगर कहा जाए तो देखिए, अभी सुबह आज पहला शाही स्नान है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ है उससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि 13 जनवरी 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ 2025 में कितनी भीड़ होगी। दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करने, और स्नान करके जैसा कि मान्यता है कि लोग अपने पुण्य कमाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगल बगल, मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ सब। और इसके अतिरिक्त अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो वो विजय किरण आनंद जो कि कुंभ मेलाधिकारी हैं, वो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए हुए हैं। ये वही विजय किरण आनंद जी हैं जिन्होंने 2019 के कुंभ में भी जिनको कुंभ मेलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई थी, और इन्होंने बखूबी इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। लेकिन इस बार कुंभ, चूंकि महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है, ऐसे में इस बात की प्रबल संभावनाएं थी कि जो भीड़ होगी वो दुगुनी होगी, क्योंकि 2019 के कुंभ में करीब 20 से 25 करोड़ की जनमानस ने आस्था के संगम में डुबकी लगाई थी। लेकिन इस बार ये आबादी जो है वो बढ़कर 40 से 45 करोड़ को पार कर सकती है। ऐसे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी। जय, काफ़ी देर से हम लोग कवर कर रहे हैं। ये आज 13 जनवरी, आज पहला शाही स्नान है, कितना भव्य पा रहे हैं? देखिए, पौष पूर्णिमा है और आज के लिए जो स्नान के महत्व है वो अपने आप में अलग महत्व। हम अगर बात करें तो 3:46 से कहीं ना कहीं शुभ घड़ी आ गई थी और लोग स्नान करने के लिए पहुंच चुके थे। वहां पर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था को ध्यान दिया जा रहा है। चौक चौबंद व्यवस्था है। घाटों पर भी अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। लेकिन जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वक्त का अगर नजारा, रात 12 बजे तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 50 लाख के से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया था। शनिवार को भी 33 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया था। क्या लगता है पौष पूर्णिमा में, जैसा ये आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि कम से कम 2 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे, अगर 50 लाख का आंकड़ा 12 बजे तक था, तो आपको क्या लगता है इसके दुगना आंकड़ा अब तक हो चुका होगा? बिल्कुल। अगर अभी हम बात करें तो जिस एक नज़ारा है, तो जो लक्ष्य है 2 करोड़, हमको ये लग रहा है कि इसमें जो आने वाले श्रद्धालु हैं ये 2 से 5 करोड़ तक की लोग यहाँ पर आएंगे दर्शनार्थी, और कहीं ना कहीं स्नान करते हुए। अभी वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा व्यक्ति लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, क्योंकि आज का जो महत्व है वो अपने आप में एक अलग महत्व। हर व्यक्ति चाहता है कि आज पौष पूर्णिमा पर पहुँचे और स्नान करता हुआ कहीं कहीं जो पुण्य की भागीदारी उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आए। वहीं अगर हम बात करें तो लगातार व्यवस्थाओं को पहले ही तैयारी कर ली गई थी कि पूरे, अगर हम उसकी बात करें महाकुंभ की, तो 40 करोड़ लोग पहुंचने की संभावना। तो आज की अगर हम बात करें तो 5 करोड़ से अत्यधिक आदमी यहाँ जो स्नानार्थियों के भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी ये पहले ही से 2 दिन पहले ही एडीजी जोन भानु भास्कर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई वाहन नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर है, लोग पैदल भी आ रहे हैं, किसी के लिए सुलभ भी है, किसी के लिए मुश्किल भी है इतना दूर चलना। लेकिन आस्था की दृष्टि से देखा जाए तो किसी के भी चेहरे पर मैंने अभी तक थकान नहीं देखी है। सबके मन में यह है कि आस्था के संगम में डुबकी लगाएंगे और उसके बाद ही जय 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 गंगा मैया के नारे लगाएंगे, उद्घोष करेंगे, और उसके बाद अपने गंतव्य को जाएंगे। मेरे पीछे आप भीड़ भी देख सकते हैं, लगातार ये कंटिन्यूसली ये स्टार्ट है भीड़ का आना। और ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब लोग ये कहते हैं कि चलो कुंभ चलें। आज पौष पूर्णिमा है, पहला शाही स्नान। आज 4 शाही स्नान के मुहूर्त हैं। तमाम वो अखाड़े, 13 अखाड़े जो अभी से थोड़ी देर में
अपने गंतव्य की तरफ रवाना होंगे, अपने स्थानों से निकलकर, अपने पंडालों से निकलकर शाही स्नान के लिए आएंगे। 4 वो मुहूर्त हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः संध्या मुहूर्त है, विजय मुहूर्त है और गोधूली मुहूर्त है। इन 4 मुहूर्त में ही लोग आएंगे, खास तौर पर शाही स्नान करने के लिए। तो वो 13 अखाड़े आएंगे और यहाँ पर पुण्य की डुबकी लगाएंगे। लेकिन ये वो नज़ारा होगा जब लोग यहाँ पे उनके पीछे उनको देखने के लिए एक लंबा हुजूम होगा। जय, क्या लगता है जब जिस वक्त ये शाही अखाड़े आएंगे, वो 13 अखाड़े आएंगे, क्या लगता है आपको कि कितना दिव्य और भव्य होगा? क्योंकि अभी जो भीड़ है, जब शाही अखाड़े स्नान करने आएंगे तो वो नज़ारा जो होगा विहंगम होगा। दिव्यता और भव्यता के लेकर अगर हम बात करें, जिस वक्त यहाँ पे अखाड़े के लोग पहुंचेंगे तो यहाँ का जो नज़ारा होगा अपने आप में देखने लायक होगा। लेकिन हम उसके लिए अगर बताते चले, जैसे अखाड़े के लोग आएंगे उसके लिए अलग व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। बल्लियों से पूरी तरह से लैस कर दिया गया, बल्ली और रस्सी से बांध है, उसी के बीच से वो कहीं ना कहीं निकलते हुए नजर आए। क्योंकि जब वो लगातार निकलेंगे तो उस बीच में कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता है, किसी तरीके का कोई अगर यदि तिल रखने की भी जगह नहीं मिलती। तो ऐसे में अगर माना जाए जिस वक्त वो नज़ारा होगा, वो नज़ारा अपने आप में एक बड़ा नज़ारा होगा और देखने लायक नज़ारा होगा। अच्छा, ये एक बड़ा संयोग है जो कि 144 साल बाद बना है। कहते हैं कि कुंभ में देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था और 12 वर्षों तक ये युद्ध चला था। उसके बाद अमृत कलश की जो बूंदें थी वो जहाँ जहाँ गिनी थी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, यहाँ कुंभ होता है। लेकिन 144 साल बाद ये जो संयोग बन रहा है, ये संयोग है कि देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत के लिए जो संघर्ष हुआ था, इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बनी थी, जो कि इस वर्ष भी बन रही है। ऐसे में ये जो महाकुंभ 2025 है, ये खास हो जाता है। खास बात बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि 2019 के कुंभ में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई थी स्नानार्थियों के लिए, वैसी ही पुष्प वर्षा इस वर्ष भी होगी। और जब लोग बाग नहाते रहेंगे, तमाम साधु संत अखाड़े जब स्नान करने के लिए आएंगे, तो ये पुष्प वर्षा जो है ये जगह जगह पर होती रहेगी और कंटिन्यूअसली सुबह से लेकर शाम तक, जब तक स्नान की समाप्ति नहीं हो जाती, तब तक यह हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा होगी। अभी थोड़ा मौसम साफ हो जाए, चूंकि कोहरे का भी असर है, उसके बाद ये पुष्प वर्षा जो है स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ और अपने सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस, प्रयागराज।